ये जितने भी इस्लाम धर्म में धर्म गुरु हैं जो इस्लाम की बात करते हैं, इनमें असली नकली की पहचान बताऊं क्या है? जो एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर के सही सही अधिकार बता रहा है, सही सही पहचान बता रहा है, ये असली है। यानी कि जो सारी कायनात से काटकर, शैतान से काटकर, हर चीज़ से काटकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ रहा है, उसके अधिकार सही बता रहा है। हाँ, शिर्क जो चीज़ जो अल्लाह के अधिकार काटे, हाँ यानी जो अल्लाह के अधिकार काटे ऐसी बात नहीं करता। जो अल्लाह के अधिकार साफ साफ सच बोलता है कि अल्लाह के अधिकार ये हैं, चाहे पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए, समझे? ये है असली इस्लाम को फैलाने वाला। और वैसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे अच्छी बात करते हुए, इस्लाम की अच्छी बात करेंगे, लेकिन शिर्क में मुलव्विस लोगों को करते हैं, अल्लाह के अधिकार काटते हैं। तो इसमें धोखा है। इसमें आपको दिखेगा कि सबके ऊपर दाढ़ी है, टोपी है, इस्लामिक लिबास पहना है और इस्लाम की बात कर रहा है, और बाजी बात बहुत अच्छी होती है उसकी, ये इस्लाम के अंदर अच्छा ही है। तो जो अल्लाह से कटा हुआ है वो बिगड़ी हुई अकल है। सुधरी हुई अकल की पहचान ये है कि अल्लाह को ठीक से पहचान ले और सच बोले, उसके अधिकार खोल खोल के बताए, उसके अधिकार खोल खोल के बताए। तो जो कुरान हदीस के द्वारा एक ईश्वरवाद ठीक ठीक फैलाएगा, तौहीद को ठीक से फैलाएगा, अल्लाह के बंदों को ठीक से अल्लाह से जोड़ेगा। सारा दीन इस्लाम इसी बात पर है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ा जाए, उन्हें ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के सही आदेश सुनाए जाएं, उसका अधिकार सुनाया जाए। अब हम देखें कि जो है, एक तो अंधेरे में डूबा हुआ है और एक को अल्लाह ने प्रकाश दिखा दिया, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, एक अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है भाई? जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी का जो दिमाग है, उसका जो जहन है, उसके दिमाग में एक ही बात बसी है कि मुझे तो गंदगी पे बैठना है जा करके। उसके दिमाग में एक ही सीधी बात है ये वाली कि मुझे गंदगी पर ही बैठना है। अब वो जहाँ जाएगी गंदगी पे बैठेगी, गंदगी पे बैठेगी। इसी प्रकार से इस मक्खी के जहन के लोग, मक्खी के दिमाग के लोग क्या करते हैं कि वो जो हैं बुराइयां तलाश करते रहते हैं। उनका जो दिमाग है, हाँ, वो क्या करते हैं, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ देने पर लगे हुए होते हैं। जैसे कहा जाता है भाई, हम कहते हैं कि मक्खी ना बनो कि मक्खी जख्म पर ही आके बैठेगी, हैं? हाँ, बल्कि क्या बनो, मरहम बनो लोगों के लिए। तो मक्खी ना बनो कि जख्म पे आके बैठेगी, तकलीफ़ देगी, कुरे देगी, तो उसे तकलीफ़ पहुंचेगी। तो मक्खी की सोच के लोग क्या करते हैं कि भाई दो भाई हैं, इनमें झगड़ा नहीं हो रहा बहुत दिन से, इनमें झगड़ा कराओ, इनकी कोई कमी ढूंढो, इनमें आपस में बताओ। तो इस प्रकार से धार्मिक स्थल पर भी ऐसे लोग हैं जो बुराइयों को फैलाते हैं। तो याद रखें, उसका बुराई का बवाल उन्हीं के ऊपर है जो फैलाएंगे। अच्छा, उनका जो टारगेट है जीवन का वो क्या होता है? मौत के बाद कुछ नहीं है। उनके जहन में मौत के बाद कुछ नहीं है। जो कुछ है वो दुनिया के अंदर है, जो मज़े करने हैं बुराई के, जो करना है, जुल्म जास्ती करनी है, वो कर लो, मौत के बाद कुछ नहीं है। तो मौत के बाद से वो अंधे हैं। और एक इंसान वो है जिसकी नीयत उसने ये बना ली, हाँ, कि मुझे अपनी भावना को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करना है, ईश्वरी रचना पर चलना है, सत्य की खोज करनी है, सत्य को जो है दुनिया में फैलाना है। अब सत्य उसे जहाँ से मिलेगा, देखो दुनिया में सब बिगड़ी हुई अकल है, ऐसा नहीं है कि सब बुराई कर रहे हैं, कुछ अच्छाई भी करते हैं लोग। तो अच्छाई उसे जहाँ मिलेगी उसकी निगाह अच्छाई पर रहेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्मगुरु बता रहा हो अच्छी बात को, वो बुरी बात को हटा देगा और अच्छी बात को ले लेगा और फिर लेकर के उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएगा और उसे फैलाएगा। ये ईमान वाले की पहचान है, ईमानदार इंसान की, जो कुरान में कहा गया है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि जो धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, हम जन्नत का घर उनको देंगे। यानी जो धरती पर मोहब्बत फैलाते हैं, जो धरती पर मोहब्बत फैलाएगा वो लाजमी जन्नत में जाएगा। तो इसमें आपको जो है अच्छाई बुराई सब फैलाते हुए मिलेंगे, लेकिन असली जो ईमान वाला होगा उसकी पहचान, जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है और जन्नत उसी के लिए है, ईमान वाला, उसकी पहचान यही है कि वो एक ईश्वरवाद सही से लोगों को बताएगा, उसका कोई जर्रा बराबर हक नहीं मारेगा।
और एक ईश्वरवाद को ही बेस बनाकर सारी अच्छाइयाँ लोगों में बयान करेगा। याद रखें, क्योंकि एक ईश्वरवाद तौहीद सबसे ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चा और सारी सच्चाई की जड़, सारी अच्छाई की जड़ क्या है? तौहीद, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर के अधिकार। जो एक ईश्वर को ठीक से मानेगा वही अच्छाई करेगा धरती पर, सही मायनों में अच्छाई पर चलेगा, सच्चाई पर चलेगा और अच्छाई फैलाएगा दुनिया में। और सारी बुराइयों की जड़ है क्या? एक ईश्वरवाद से काटना इंसानों को, उसके अधिकार ना बताना, ना खुद उस पर चलना और ना औरों को बताना, छुपाना। तो याद रखें, ये बेस है सही धर्म को समझने का कि जो ईश्वर को सही से पहचान ले और उसकी पहचान कुरान हदीस के द्वारा सही से दुनिया में फैलाए। अब जो तुम्हें ईश्वर के अधिकार सही सही बता रहा है वो सही सही बात पेश कर रहा है, याद रखें। और जो तुम्हें सही सही बात उसकी दिखाई दे रही है और ईश्वर के अधिकार काट रहा है तो वो सही ज्ञान नहीं बता रहा, वो भटका रहा है आपको। क्योंकि अच्छाई बुराई का बेस ईश्वर के अधिकार देने और ना देने पर है, तौहीद पर, हाँ, और तौहीद पर, एक ईश्वरवाद पर है। एक ईश्वरवाद को इस्लाम में तौहीद कहा गया है। तो जो एक अल्लाह के अधिकार ठीक से बताए, हाँ, वो सही राह दिखा रहा है, ईश्वर की सही धर्म बता रहा है। और जो एक ईश्वरवाद के से काटे और तुम्हें उसकी अच्छी बातें लगे तो वो शैतान के रास्ते पे ले जा रहा है। अच्छाई तो खैर इंसान पेश करेगा, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर से जुड़ना और लोगों को जोड़ना, ये है पहचान। तो इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी जिम्मेदारी से सच और झूठ पर चलने का जीवन का समय दिया है और फ्री विल दिया है, समझे हम। तो यहाँ इम्तिहान लिया है और मौत के बाद वो बदला देगा। हकीकतन में अल्लाह ताला ने अपनी जो रचना रची है इंसान के अंदर, जो इस रचना के खिलाफ चलेगा मेरे भाइयों वो अशांति में रहेगा, वो सुकून में नहीं रहेगा। शांति अल्लाह की शरण में है और वो है सच्चाई का रास्ता। अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, उसने अपनी राह दिखा दी है इंसान को, सच्चाई का रास्ता मेरा है। तो जो इंसान इस रचना के आधार पर सीधी राह पर चले, झूठ से बचे, सच पे चले, बुराई से बचे, अच्छाई पर चले और नीयत अपनी सीधी राह पर चलने की कर ले। अब उससे जो अनजाने में गलती हो, क्योंकि हर इंसान गलतियों का पुतला है, तमाम बनी आदम की औलाद खतावार हैं। उन खतावारों में सबसे बेहतर वो हैं जो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तो इंसान की नीयत तो हो सीधी राह पर चलने की, अगर उससे अनजाने में गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, बहुत मेहरबान है। तो जिसने नीयत ही टेढ़ी राह पर चलने की कर ली हो वो अल्लाह की रहमत के दायरे से बाहर है। तो मेरे भाइयों, सच पर गौर करें, सच पर गौर करें। मेरा काम जो है अल्लाह से जोड़ने का है। अब देखो ना, दुनिया में सच और झूठ फैला हुआ है। अल्लाह ताला बिगड़ी हुई अकलों से जो है सच्ची बात भी कहलवा देता है। ऐसा नहीं है कि जो सारी बुराई फैली हुई है। जब इंसान छांट करता है, देखता है, तो जो इंसान अच्छा है वो उसकी निगाह अच्छाई को चुनने की होती है, बुराई पर निगाह नहीं होती उसकी। वो बुराई को देखकर नज़रअंदाज कर देता है और अच्छाई को ले लेता है। ये ईमान वाले की पहचान है। अब जैसे आप देखें कि जो है फिल्म, हालांकि इस्लाम में जो है जायज़ नहीं है एक नाटक बनाना, फिल्म बनाना, लोगों को मकरो फरेब यानी धोखे में डालना, झूठी चीज़ बनाना, लेकिन इसमें भी जो है कुछ बातें जो बिगड़ी हुई है। शैतान भी जो है, शैतान से भी सच्ची बात निकल जाती है, याद रखें। तो जो फिल्म है पी के फिल्म, उसमें जो है किस तरह से सच्चाई अल्लाह ने दिखाई है ताकि अक्लमंद लोग समझें। तो वो जैसे कहता है उस फिल्म में, जो है जो आमिर खान है वो कहता है मूर्ति बेचने वाले से कि ये भगवान को आपने बनाया है। तो वो बड़ा खुशी होकर कहता है कि जी हाँ, अपने इन हाथों से बनाया है मैंने। तो वो आमिर खान कहता है कि आपने भगवान को बनाया है या भगवान ने आपको बनाया है? भाई, आपने भगवान को बनाया है या भगवान ने आपको बनाया है? तो वो बेचने वाला कहता है कि भैया भगवान ने सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्ति बनाई है। अब वो कहता है कि जो है काहे बनावत हो उनकी मूर्त, यानी उनकी मूर्ति क्यों बनाते हो? तो फिर वो मूर्ति बेचने वाला कहता है ताकि हम उनकी पूजा कर सकें, अपनी सुख दुख की बातें कर सकें। अब वो मूर्ति को पकड़ के हिला के देखता है कि कहीं ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसके अंदर।
हैं। तो वो मूर्ति को जो है हिला के दाएं बाएं से देखता है कि क्या भीतर ट्रांसमीटर फिट है क्या, भगवान तक बात पहुंचती कैसे है। अब वो मूर्ति बेचने वाला कहता है कि भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सुन लेता है। अब आमिर खान कहता है कि जो है जब डायरेक्ट सुन लेता है तो फिर मूर्ति की क्या जरूरत है। अब वो बड़े चुपचाप जो है हैरान को कहते हैं कि धंधा बंद करवाएगा क्या। बड़ी आहिस्ता से कहता था कि कोई सुन न ले, धंधा बंद करवाएगा क्या। मेरे भाइयों थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करो कि बनी हुई चाहिए तो ये कि बनी हुई चीज़ बनाने वाले की पूजा करे। भाई इंसान मूर्ति को बनाता है तो मूर्ति को चाहिए कि इंसान ने तुझे बनाया है तो तू इंसान की पूजा कर। ये उल्टा चक्कर हो रहा है कि इंसान खुद मूर्ति को बना रहा है और फिर उसी की पूजा कर रहा है। अब मेरे भाइयों कोई सच्ची बात मैं कहूँ तो वो इसी माहौल में दब के रह जाती है, लेकिन बुराई जो है हाई लेवल पे आम है। तो अल्लाह ताला ने देखो अक्लमंद लोगों के लिए बुराई के द्वारा अच्छाई अपनी सच्चाई को जो है अपनी अच्छाई को जो है बयान करवाया उन लोगों से, ताकि अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें। यह सब खेल अल्लाह की तरफ से चल रहा है छांटने के लिए कि कौन ईमानदार बनता है कौन बेईमान बनता है। हाँ अब देखो ना, सारी कायनात अल्लाह ने बनाई, इसको चला रहा है खामोशी के साथ, और सबसे ज़्यादा धोखा सबसे ज़्यादा धंधा मकर व फरेब अल्लाह ही के रास्ते में लोगों ने कर रखा है। वो सब देख रहा है ऊपर से, कौन मुझसे दिल से डरता है, कौन सच्चे धर्म को दिल से समझता है, कौन मुझे राज़ी करता है, जालिमों को भी खिला रहा है। लोग धंधा कर रखा है, लोगों ने मजाक बना रखा है धर्म का। हाँ मजाक बना रखा है, फिर भी उनको खिला रहा है। इसीलिए कुरान में कहा अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। तो मेरे भाइयों सबको खिला रहा है पिला रहा है, सबकी रोजी पैदा कर रहा है। लेकिन दुनिया इम्तिहान का जहान है, याद रखे। यहाँ पर खिलाएगा पिलाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा। अपनी रचना को रच दिया है, दोनों रास्ते खोल दिए हैं, फ्री विल दे दिया है, छूट दे दी है, अब चल जो करना है कर, तेरा मालिक ऊपर से देख रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं कहेगा। वो मौत के बाद उसकी पकड़ है बुराई पे चलने वाले को, उसकी रचना के खिलाफ जो चलेगा मौत के बाद उसे पकड़ेगा फिर। क्योंकि दुनिया जो है इम्तिहान का जहान है, चुपचाप खामोशी के साथ हमें दिखाई नहीं दे रहा, कायनात को चला रहा है। लाखों इंसान रोज़ पैदा करता है, उनके अंदर ज़रूरत पैदा करता है, फिर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ी पैदा करता है, ज़रूरतों के साधन पूरे करता है, रचना को रच दिया है। हाँ और जीवन का समय दे दिया है। तो दुनिया इम्तिहान का जहान है, वो इम्तिहान ले रहा है कि मुझे बिन देखे तो डरता है कि नहीं डरता, बुराई से बचता है कि नहीं बचता, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चलता है कि नहीं चलता, या शैतान के रास्ते में चलता है बुराई पर। इसके बावजूद मैंने अपनी अच्छाई में सुकून रखा है तेरे अंदर, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है, फिर भी तूने शैतान के रास्ते को पसंद किया। तो मेरे भाइयों ये दुनिया बदले का जहान नहीं है। कुरान कहता है मालिक यौमुद्दीन, हाँ इस ज़िंदगी के बाद बदले का जहान है। वो दुनिया बदले की, वहाँ बदले ही मिलेगा इंसान को, वहाँ कर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ खुलकर कर्म करने का मौका दिया गया है सबको, क्या अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर, रचना के आधार पर कर या रचना के खिलाफ कर, यहाँ खुल के कर्म कर। यहाँ पूरा जो है खुल के कर्म करने का मौका दिया है उसने, और मौत के बाद फिर कर्म करने का एक जर्रा बराबर मौका ना होगा। वहाँ पर जो यहाँ पर कर्म किए वहाँ पर भरपूर बदला मिलेगा, फिर वो बदले की दुनिया है। मेरे भाइयों कितने लोग रोज़ मर मर के उस दुनिया में जा रहे हैं बदले के जहान में। हमें भी सबे जाना है, डर जाओ पहले ही, जीवन के समय को कामयाब कर लो, धोखे से बाहर निकलो, सच पर गौर करो। अब देखो ना इस अल्फाज पे गौर करो जो उसने कहा आमिर खान ने, कि जब डायरेक्टली सुन लेता है तो फिर मूर्ति क्यों बनाते हो, मूर्ति की ज़रूरत क्या है फिर। अब ये संसार के सच्चे मालिक ने अपने बारे में इतनी सच्ची बात उसके मुंह से कहलवा दी कि अक्लमंद लोगों को बड़ी नसीहत हासिल हुई। तो जो ईश्वरी रचना के आधार पर चलने वाला है, पूरी तरह बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलते हुए कुरान के माध्यम से, वो पूरी दुनिया में जहाँ भी देखेगा अच्छाई बुराई मिक्स मिलेगी उसे हर जगह। तो वो बुराई को छोड़ देगा, अच्छाई को ले लेगा, उसकी निगाह अच्छाई पे होगी। और बुराई पर चलने वाले की निगाह मक्खी की तरह से गंदगी की, बुराई गंदगी पे होगी, क्योंकि मक्खी जहाँ बैठेगी उसके दिमाग में एक ही बात है, मुझे गंदगी बैठना है। तो इसी प्रकार से बुराई पर चलने वाले की जो निगाह होगी वो गंदगी की होगी, कि बुराई लेने की निगाह होगी उसकी। तो इस प्रकार से हम समझें कि उसने जो है यहाँ पर कुरान की बात कह दी कि जब वो डायरेक्ट सुन लेता है तो फिर उसे जरिया बनाने की ज़रूरत क्या है। अब कुरान में संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर कहता है
हाँ, अल्लाह ताला अपने हर बंदे से, हर बंदी से, चाहे किसी धर्म से हो, सबका मालिक वही है। तो वो कुरान में कहता है कि मुझसे बात करने के लिए, मुझसे प्रार्थना करने के लिए, मुझसे दुआ करने के लिए किसी वास्ते की, किसी वसीले की, किसी जरिए की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जब चाहे, जहाँ चाहे मुझसे बात कर सकता है। वो अपनी ज़बान से न बोले, अपने होठ भी ना हिलाए, अपने मन ही मन में, अपने दिल में, यानी दिल की आवाज़ जो दिल में सोचे उसके कान भी नहीं सुनेंगे। बात समझें, दिल में जो सोचेगा उसके खुद के कान नहीं सुनेंगे, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं सुन रहा हूँ, हर समय हर चीज़ को देखता हूँ। तो मैं कहता हूँ वो खुदाई क्या है जो मन का हाल ना जान सके? वो तो नकली खुदा है ना। फिर असली खुदा की पहचान ये है कि जो हमारे मन का हाल जानता है, हम मन में क्या बात कर रहे हैं वो सुनता है, वो सब जानता है। तो संसार का सच्चा मालिक कहता है कुरान में कि ए इंसान, हर इंसान से कहता है, हाँ, हर बंदे और बंदी से, कि नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ए इंसान, हम तो तेरी सांस से ज़्यादा करीब हैं। तो ए इंसान, तू मुझे पाने की, मुझे राज़ी करने की प्रार्थना करके कोशिश तो करके देख दिल से। हाँ, तू मेरा एहसान मान कर तो देख, मेरी तरफ बढ़कर तो देख, मुझसे प्रार्थना करके तो देख, दिल से मेरी तरफ बढ़ तो सही। मैं तुझे अपने करीब ना करूं तो कहना, तुझे ये महसूस होगा। लेकिन मैं पाक हस्ती हूँ, हाँ, पाक और पवित्र हस्ती हूँ। तू मेरे अधिकार समझ, मेरी सही से पहचान कर और शिर्क से पाक होकर मेरी तरफ आ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। पहले शिर्क की गंदगी से पवित्र हो, पाक होकर जब मेरी तरफ आ। मेरे भाइयों, आज कितने मुसलमान कहलाते हैं जो शिर्क में मुलव्विस हैं। अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। दावा करते हैं ईमानदार होने का, हाँ, ईमान वाला होने का, मुस्लिम होने का, मगर अंदर उनके दिल शिर्क में पलीत हैं, गंदे हैं, नापाक हैं। तो अल्लाह कैसे पसंद करे? मेरे भाइयों, हाँ, जो इंसान पूरी तरह से अपना ध्यान हटाकर, दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ नहीं लगाएगा, वो शैतान का शिकार ही रहेगा, वो अल्लाह को नहीं पा सकता। ये नहीं कि पूरा ध्यान लगाए दुनिया बटोरने पे और अल्लाह के दीन की तरफ से रस्म अदा हो रही है, तो शैतान तो कहीं ना कहीं मात देगा। अब आप देख लें, जितने भी फ़िरके बने हुए हैं, सब ज़्यादातर सारी मेहनत करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, सारे काम करने के बाद जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं उसमें कि या अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी ये दुआ कबूल कर ले। तो बीच में जरिया लगाए हैं, लगा रहे जरिया, जबकि कुरान वसीले को, हाँ, जो हराम करता है। जब अल्लाह कह रहा है कि जो है मुझसे बात करने के लिए, मुझसे प्रार्थना करने के लिए, मुझसे दुआ करने के लिए किसी वसीले की, किसी वास्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबकी सुनता हूँ। और ना अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम मेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा के दुआ करोगे तभी मैं कबूल करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि तुम अल्लाह के साथ मेरा वसीला लगा करके, मुझे जरिया बना करके दुआ करोगे तभी अल्लाह कबूल करेगा, वरना नहीं करेगा। तो फिर ये इन लोगों ने अपनी तरफ से बना ली है। मेरे भाइयों, इस्लाम कंप्लीट है, ईश्वर का कानून, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसमें ना कोई चीज़ घट सके ना बढ़ सके। जो घटाएगा बढ़ाएगा वो गलत धर्म पर चला जाएगा, याद रखें। वो शैतान के धोखे में चला जाएगा, हाँ, अल्लाह के करीब नहीं आएगा वो। इसलिए वसीला हराम है, याद रखें। अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए बीच में कोई भी चीज़, अल्लाह से दुआ करने के लिए बीच में कोई जरिया बनाना हराम है। ये अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए बीच में जरिया बनाने के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुनें। हमने अकल की दलील से और कुरान हदीस की रोशनी में ये साबित किया है कि वसीला हराम है। अल्लाह के बीच में जरिया न लगाएं, उसे डायरेक्ट पुकारें। इसी बात को मैंने आपसे कहा कि जो अल्लाह के अधिकार काटे वो गलत रास्ता बता रहा है। जो अल्लाह से ठीक तरह से जोड़े, उसके अधिकार बताए, ठीक तरह से सच बोले, वो सही धर्म बता रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, जो जहाँ जब चाहे। अब मेरे भाइयों, अल्लाह से प्रार्थना दुआ करने के लिए हाथ फैलाना भी शर्त नहीं है। हाथ फैलाना सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है। तो हाथ फैलाना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कहीं आप जालिमों के कैद खाने में कैद हों, आपके हाथ बांध रखे हों,
तो अल्लाह कहता है मुझे मन ही मन में पुकार, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में पुकार, मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। तो ये उस नबी का सदका जरिया बनाते हैं अल्लाह को पुकारने में, जिस नबी को शिर्क से, कुफ्र से, शिर्क से सबसे ज़्यादा नफरत थी। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे अल्लाह से मिलाया उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अल्लाह के अधिकार अल्लाह को दो, हाँ अल्लाह के अधिकार अल्लाह को दो। अल्लाह को अल्लाह के तरीके से मानो, वो कायनात का मालिक है, उसके क्या अधिकार हैं, और मुझे मेरे तरीके से मानो। जैसे मैंने शिर्क से पाक, शिर्क से बचते हुए अल्लाह को राज़ी करके दिखाया, हाँ जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही मैंने पूरा करके दिखाया और अल्लाह को राज़ी करके दिखाया, इसी तरह से तुम भी राज़ी करो। तो अल्लाह कहता है कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ, जब जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे। हाँ, लेकिन इंसान को चाहिए कि मेरे हुक्मों को मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जो कुरान में मैंने दी हैं उनको खुले कानों से सुने और उन पर अमल करे। ये नहीं कि हम तुम्हारी दुआएं कबूल करते रहें और तुम हमारे हुक्म को ना मानो। अब देखो ना, बाप होता है, अब बाप के हुक्म को औलाद ना माने और फिर बाप से कोई चीज़ मांगे तो बाप को गुस्सा नहीं आएगा? जब वो दे देगा वो चीज़, बाप के हुक्म को तुम मान नहीं रहे और फिर बाप से कोई चीज़ मांग रहे हो तो फिर वो कैसे दे देगा? इसी तरह से अल्लाह से कोई चीज़ मांग रहे हो तो अल्लाह के हुक्मों को कान खोल के सुनो और उसके हुक्मों को मानो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। कुरान का जो कानून है अल्लाह का, इसे शांतिपूर्वक सुनो ध्यान से। अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहा है हमारा पैदा करने वाला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो मेरे कहने को माने और मुझ पर ईमान, यकीन पुख्ता रखें। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर एक कसौटी प्रदान कर देगा, सच और झूठ को जानने की समझ देगा। फिर दुनिया में तुम जहाँ भी देखोगे तुम्हें सच और झूठ मिलेगा, अच्छाई बुराई मिलेगी। तुम्हारा दिल पहचान लेगा सच ये है, दिल में बात जम जाएगी। अल्लाह ताला सच को तुम्हारे दिल पर जमा देगा और फिर तुम्हें राह दिखाएगा। हर जगह, हर मरहले पर तुम्हारा दिल तुम्हें बताएगा कि सही रास्ता ये है, गलत रास्ता ये है। अल्लाह ताला तुम्हें मन ही मन में समझाएगा कि सच ये है, झूठ ये है, ये रास्ता मेरा है सच्चाई का और ये रास्ता शैतान का है, इससे बच, इस पे चल। तो किसका दिल बताएगा इस चीज़ को कि सच क्या है, झूठ क्या है? जिसके अंदर हकीकत में तकवा है, अल्लाह का डर है, सच्ची राह पे चलने की नीयत है, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत है, उसका दिल बताएगा कि सच ये है और झूठ ये है। अल्लाह ताला उसको सच और झूठ दिखाएगा। तो याद रखें, अल्लाह ताला के साथ सारा मामला दिल से है, दिल से अमल करें। अब देखो ना, कुरान में कहा गया है कि नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से। अब नमाज को हम कैसे पढ़ते हैं आज हम देख लें। नमाजी है, गाली नहीं छूट रही उसकी, हैं? हाँ, नमाजी है, बुराइयों में मुलव्विस है, जबकि ईमान तो उसके पास है जो एक जर्रा बराबर बुराई को पसंद ना करे, बुराई पर राजी ना हो। अब नमाज तो उसकी सही होगी जो अल्लाह की मर्जी को जानते हुए नमाज पढ़े, अल्लाह की तरफ ध्यान लग जाए। अब अल्लाह का इल्म तो लोग हासिल करते नहीं, अल्लाह की मर्जी क्या है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचते हुए, अच्छाई पर चलते हुए कुरान में कल क्या अल्लाह के अहकामात हैं। अब लोग क्या करते हैं, ध्यान दुनिया पर, दुनिया बटोरने पर लगा हुआ है और दीन की रस्म अदा हो रही है। अब इस पोजीशन में नमाज पढ़ने गए कि बस आयत पढ़ रही है भाई नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ने गए, अब सर झुका हुआ है अल्लाह के सामने, अब सारी मेहनत, सारा ध्यान दुनिया बटोरने पर है और नमाज की रस्म अदा हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जिधर कोई इंसान का मेन ध्यान रहेगा दिमाग में, अब दुनिया की तरफ ध्यान है तो दिमाग में भी दुनिया ही की बातें रहेंगी, हैं? हाँ, दिमाग खाली तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा। तो अब सर झुका हुआ है अल्लाह के सामने, दिमाग में जो है जबान से पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, उसका मतलब ही नहीं पता, अरबी में पढ़ रहे हैं बस खाली। मतलब इसका ये है, पाक है मेरा रब जो सबसे ऊंची शान वाला है। तो अब जो है जबान से सिर्फ पढ़ रहे हैं, मतलब भी पता नहीं है, जबान पढ़ रही है सुभान रब्बियल आला और दिमाग चल रहा है दुनिया में कि मेरी दुकान में किस चीज़ की कमी है, मुझे क्या करना चाहिए, अरे फ़लाँ काम ऐसे रह गया, उसे मुझे वो काम मुझे ऐसे करना था, फ़लाँ से मुझे वो बात कहनी थी। अब सर सजदे में है, जबान पढ़ रही है सुभान रब्बियल आला, उसका मतलब भी पता नहीं है और दिमाग में चल रहा है दुनिया का ख्याल। तो ये कोई नमाज नहीं है।
अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाते नहीं, अल्लाह की मर्जी को समझते नहीं। अल्लाह की तरफ ध्यान लगाकर अल्लाह की मर्जी को समझते हुए फिर जो नमाज पढ़ेंगे, उस दिमाग में अल्लाह की याद, अल्लाह का डर होगा, तब वो नमाज सही होगी। तो जो जवान जो है नमाज की तरफ और दिमाग धंधों की तरफ, दुनिया की तरफ, तो ये कोई नमाज नहीं है। अल्लाह ताला ने ध्यान मांगा है यकसू होकर के, अल्लाह की तरफ रुजू हों हम। तो हकीकत में नमाज ये है कि इंसान जब नमाज पढ़े, जब हाथ उठाते हैं ऊपर को, कानों से अंगूठे लगाते हैं, जिसका मतलब ये मैं दुनिया को पीछे फेंक रहा हूँ, अब अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो अल्लाह की तरफ पूरा ध्यान हो, दुनिया से ध्यान कट जाए। और जब सजदा करे तो समझे कि अल्लाह के कदमों में मैंने सर रख दिया, अल्लाह के सामने रोए, हाँ कि मैंने तुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, तुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अल्लाह के सामने रोए, आंसू बहाए और अल्लाह के सामने सर झुकाए, ध्यान भी अल्लाह की तरफ लगा हुआ हो। जब सर झुकाए तो लगे ये दिमाग ये कहे, हाँ इंसान की रूह ये कहे कि मैंने अल्लाह के कदमों में सर रख दिया। तो अगर ये नमाज है तो हकीकतन उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा और नमाज उसको रोकेगी बुराइयों से और बेहयाइयों से। तो मेरे भाइयों, सच्चे धर्म को समझो। हाँ, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलना, शैतान के रास्ते पर चलना, शुरू में तो इंसान को मज़ा आता है, जैसे खुजली मज़ा आता है खुजाने में, हाँ, लेकिन लास्ट में जाकर जहन्नुम के, हाँ, दुख के सागर में धकेल देती है, जहाँ इंसान को हमेशा की तबाही का सामना करना पड़ता है, हमेशा की बर्बादी का सामना करना पड़ता है। तो ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर बुराई पर चलना, शुरू में तो इंसान को मज़ा आता है, गुनाह का मज़ा, लेकिन लास्ट में जाकर दुख के सागर में, हाँ, जहन्नुम के सागर में धकेल देता है, जहाँ इंसान को सुख का किनारा कहीं नज़र नहीं आता है। जहन्नुम के, नरक के, आग के ऐसे सागर में ले जाती है, हाँ, बुराई, शैतान की बुराई, जहाँ इंसान को जहन्नुम की आग के समंदर में ले जाती है, जहाँ इंसान को सुख का किनारा नज़र नहीं आता। इसलिए मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी इम्तिहान का जहान है, आखिरी ज़िंदगी आखिरत की, जो कुरान कह रहा है, आखिरी ज़िंदगी आखिरत की, जिसका अंत भला उसका सब भला और जिसका अंत बुरा उसका सब बुरा। मेरे भाइयों, दुनिया की रुसवाई बहुत छोटी है, आखिरत की रुसवाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, जहाँ खुदा की सारी खलकत जमा होगी, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक का आखिरी इंसान सब जमा होंगे, वहाँ पर सारे इंसान जमा होंगे। और जब वहाँ पर जो है हमारी रुसवाई होगी, हाँ, कि देखो ये है वो, अल्लाह ने इसको पैदा किया, जीवन दिया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर इसका हक, इसके सामने अल्लाह का हक पैगाम आया, इसने ठुकरा दिया, अल्लाह से दुश्मनी निभाई, शैतान का साथी बना, अल्लाह की रचना के खिलाफ चला, बुराई पर चला। तो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी रुसवाई होगी, हैं? जलील किया जाएगा हमें कि इसने अपने मालिक का हक अदा ना किया, उसने इसके साथ सब कुछ किया, खिलाया पिलाया। तो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी रुसवाई होगी, आखिरत की रुसवाई, जहाँ से दुनिया के सारे इंसान होंगे, हैं, हाँ, और वहाँ रुसवा किया जाएगा। कितनी बड़ी रुसवाई होगी। क़यामत के मैदान में इंसान का जो, जिसने अल्लाह से दुश्मनी निभाई, अल्लाह की रचना के खिलाफ चला, मेरे भाइयों, उसका मजाक बन जाएगा, कि अल्लाह ने जीवन दिया, सारी नेमतें खिलाई पिलाई, उसी का दुश्मन बना, उसी का इनकारी बना, उसी के हुक्म को ना माना। तो मेरे भाइयों, कितना जलील होगा और जलील करके जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। तो आज इंसान बाज नहीं आ रहा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहा है, गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है। तो जब जहाँ सारी खुदा की खलकत होगी, सारे इंसान मौजूद होंगे और वहाँ पर्दा चाक किया जाएगा कि ये फला गुनाह किया करता था, फला गुनाह किया करता था, तो कितनी बड़ी रुसवाई होगी। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ये दुआ किया करो कि या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा ले। तो मेरे भाइयों, आखिरत में, क़यामत के मैदान में सारी खलकत होगी और जब ऐलान करके, हाँ, गुनाह खोले जाएंगे, पर्दा चाक किया जाएगा कि ये दुनिया में ये गुनाह किया करता था, ये गुनाह किया करता था, इसने अल्लाह का इनकार किया जिसने सब कुछ दिया। कितना बड़ा जलील होगा इंसान। दुनिया की रुसवाई ये है कि कोई गुनाह हमारा खुल जाए तो लोगों में चर्चा हो जाती है, तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है, हैं? और आखिरत में तो पूरी इंसानियत होगी, वहाँ क्या होगा। इसलिए हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया
कि अल्लाह से हम मांगें इस चीज़ को कि अल्लाह दुनिया और आखिरत की रुसवाई से हमें बचा और हमें अपनी रहमत में ढांप ले। तो मेरे भाइयों, जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन और आसमान के अंदर, ये सब हमारी सेवा में अल्लाह ने लगा रखी हैं। चाहे हवा हो, हवा सांस लेने के लिए, सूरज हो, चांद हो, ज़मीन हो, आसमान हो, कुछ भी हो, हाँ, अल्लाह ने हमारी सेवा में लगा रखी है। हमें खिलाता है, पिलाता है, तो हम उसका शुक्र अदा करें। शुक्र अदा कब होता है, किस चीज़ में होता है? शुक्र का मतलब क्या है? तो शुक्र किया जाता है उस चीज़ पर जिसका आपको फ़ायदा हुआ हो। हाँ, कुछ फ़ायदा हुआ हो, जिससे आपको कुछ हासिल हुआ हो, जिससे आपकी कोई ज़रूरत पूरी हुई हो, जिससे आपकी कोई हाजत पूरी हुई हो, कोई ज़रूरत पूरी हुई हो। तो मेरे भाइयों, तमाम अल्लाह की नेमतें हम बरत रहे हैं, उसका शुक्र अदा करें। हाँ, शुक्र अदा करके उसका एहसान मानें, एहसान से उससे मोहब्बत करें, हैं, अल्लाह से मोहब्बत करें, उसका हक़ अदा करें। उसने जीवन दिया है जिस मकसद के लिए, उसको पूरा करें, वरना क़यामत के मैदान में हमारा मजाक बन जाएगा। ज़मीन आसमान हर चीज़ की हम पर लानत होगी। हाँ, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हमारी सेवा में लगा रखा है। ये ज़मीन आसमान ही कहेंगे कि बदबख्त, हम तेरी सेवा में लगे रहे और तूने जिस मकसद के लिए तुझे अल्लाह ने पैदा किया था, तूने उसको पूरा ही ना किया। अब जा अपने अंजाम को पहुँच, नरक की आग में। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने पहले ही खबरें भेज दी, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, मौत आने वाली है, डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। फिर कर्म करने का मौका ख़त्म हो जाएगा। जो ईश्वरी रचना के आधार पर इस्लाम, अल्लाह के कानून का, अल्लाह के दीन हक का, अल्लाह के सच्चे धर्म का इनकार करे, उसे ठुकरा दे, उसका बहुत बुरा मंजर बनता है मौत के बाद। दुनिया के नशे में ठुकराता है, दुनिया छूट जाएगी मौत पर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब इंसान मरने लगता है, कौन? जिसने अल्लाह के सच्चे धर्म को कबूल नहीं किया है, काफिर है वो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकारी है वो, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाला है, शैतान का साथी है। हाँ, रचना के आधार पर उसने अल्लाह के कानून को नहीं माना। अब देखो ना, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चला वो शैतान के फंदे में फंस गया। मेरे भाइयों, निशानी समझ लो, निशानी। हाँ, पहचान, पहचान। शैतान आग में जलेगा, आग में जलेगा, नरक की आग में जलेगा। जो उसके मानने वाले हैं, उसने ऐसा प्रोपगंडा फैलाया कि दुनिया में ही शुरुआत कर देता है उनकी आग से जलने की, मरने के बाद। गोया वो इशारा करता है कि जो मेरे मानने वाले हैं, देखो वो आग में जल रहे हैं, उनकी शुरुआत यहीं से हो गई। जो मेरे बहकाए में आए, जो अल्लाह के हुक्म पे न चले, जो उसकी रचना के आधार पे न चले, उसी रचना के खिलाफ चले, देखो उनकी, ये मेरे साथी बने जो दुनिया से जो है मर रहे हैं और आग में जल के जा रहे हैं दुनिया से। इनकी शुरुआत आग में जलने की यहीं से हो गई। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने तो दफनाने का हुक्म दिया है। उसने कहा है कि एक चींटी को भी अगर तुम्हें कोई चीज़ तकलीफ दे रही है तो उसको भी ना जलाओ, क्योंकि जलाने का हक सिर्फ अल्लाह का है, इंसान का नहीं है। जिंदा या मुर्दा को जलाने का हक सिर्फ अल्लाह का है, किसी इंसान का नहीं है। तो मेरे भाइयों, तुम्हें पता है शैतान तो चलाता है ईश्वरी रचना के खिलाफ, तो उसको सारे काम खिलाफ कराएगा ना। वो जलने की शुरुआत यहीं से करा दी उसने अपनी पहचान दिखाई कि ये मेरे रास्ते में चल के मरा, मैं भी जाऊंगा नरक की आग में, अपने साथ इन्हें भी ले जाऊंगा। तो जलने की शुरुआत यहीं से हो गई। फिर अकल वाले पहचानते हैं, अकल वाले पहचानते हैं, जो बेअकल हैं वो नहीं पहचान, वो तो झगड़ा करेंगे, उल्टे चलेंगे। तो जो अल्लाह के पैगाम को ठुकराने वाला है, जब वो मरने लगता है तो फरिश्ते उसके मुंह पर मारते हैं, उसकी पीठ पर मारते हैं। अब आप जानते हैं कि फरिश्तों की मार कितनी बुरी होगी। जबान में ताला लगा देते हैं, जबान पर मोहर लगा दी जाती है। मेरे भाइयों, जिंदगी भर बहुत बोला वो, अल्लाह ने उसे बहुत बोलने का मौका दिया, उसे खामोश कर दिया जाता है। अब तू अल्लाह की रचना के खिलाफ चला या उसके आधार पर चला, अब तुझे बताया जाएगा। हैं, अल्लाह कहेगा मैं बहुत खामोश रहा, तू जो है दिल्ली की गलियों में बहुत बोलता रहा, तू फलां जगह पर बहुत बोलता रहा, बहुत बोलता रहा, मैं खामोश रहा। तू बकवास करता रहा, मेरी रचना के खिलाफ चलता रहा, शैतान के शिकार, शैतान के कहने में आकर बुराई पर चलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। तुझे मैंने बहुत बोलने का मौका दिया, अब तेरी जबान में ताला लगा दिया जाएगा। तो फरिश्ते जब मुंह पे मारते हैं तो उसका क्या मतलब है? जब सामने देखता है तो नाकामी है, हमेशा की नाकामी। उसे मालूम हो जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अपने अंजाम को देखकर मछली की तरह तड़पता है कि उसे मालूम हो जाता है कि अब मेरे साथ क्या अंजाम होने वाला है।
और जब पीछे मारते हैं तो इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया आज उससे ख़त्म हो रही है। जिस दुनिया के नशे में अल्लाह के पैगाम को ठुकराया था, शैतानी धर्म पे चलता रहा, शैतानी खुदाओं की पूजा करता रहा, वो सब गुम हो गए, सब खत्म हो गए। हकीकत सामने आई अब कि तू अब ईश्वरी रचना के खिलाफ चला, अब तेरे साथ क्या अंजाम होने वाला है देख। अब दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म देखता है वो, तो उसका 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 बहुत बड़ा गम जहद का बैठता है कि दुनिया आज मेरे लिए ख़त्म हो रही है। और फिर आगे जाता है, आगे देखता है तो अपने अंजाम की उसे देखता है कि जहन्नुम की आग, हमेशा की नाकामी, उसे अपने अंजाम मालूम हो जाता है कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। तो इंसान घबराता है कि अब दुनिया छूट रही है, दुनिया से कोई चीज़ में लेके जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो देखता है जिस दुनिया में कुत्ते की तरह मैं भागता रहा, दुनिया को हमेशा घर समझ के दुनिया बटोरने में लगा रहा, आज वो दुनिया मुझसे छूट रही है। हाँ, मैंने दुनिया के चक्कर में, हमेशा जीने की चाहत में मैंने ईश्वरी रचना के खिलाफ चला, धरती पर फसाद फैलाया, अल्लाह का हक पैगाम आया उसको ठुकरा दिया। मैं मनमानी के मनगढ़ंत धर्म पे चला, अपनी झूठी और नापाक आस्था को मैंने बनाया, आज वो मेरी आस्था सब टूट गई हकीकत के सामने। तो चेहरे पर और पीठ पर मारने का मतलब क्या है? पीठ पीछे होती है, चेहरा आगे होता है, चेहरा आगे के फेस पे होता है, पीठ पीछे होती है। तो पीठ का मतलब ये है कि दुनिया से जो है पीठ फेर के वो जा रहा है हमेशा के लिए, दुनिया को छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए। और आगे मुंह पे मारने का मतलब क्या है कि आगे अपने अंजाम को भयंकर अंजाम देखता है, हैं? हाँ, और फरिश्ते फिर मारते हैं उसमें ऐसे ही कि जिस दुनिया के चक्कर में तू पड़ा रहा, आज वो तेरी ख़त्म हो रही है। तू इस टेस्ट में फेल हुआ, तुझे जीवन का समय दिया गया था, तूने इसको बर्बाद कर लिया, तूने हकीकत पे गौर ना किया, समझे? अब चल अपने अंजाम की तरफ। अब मुंह पे मारते हैं, फिर आगे दिखाते हैं तेरा अंजाम क्या होने वाला है, चल। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को संवारो। हाँ, दूसरे के ऐब से अंधे बन जाओ, अपने ऐब देखो ताकि अपने आप को सुधारने का मौका मिले। तो याद रखना, जिसकी नज़र लोगों की कमियों पे होती है, अल्लाह ताला जिनकी वो कमियों को देख रहा है, उनकी सारी कमी देखकर उसको अल्लाह ताला मारेगा। वो अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ कर मरेगा, अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मरेगा, मौत के बाद नाकाम होगा। इसलिए चाहिए ये कि दूसरे के ऐब ना देख, अपने ऐब देख, अपनी ज़िंदगी को संवार। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के खिलाफ जुल्म से बचो। हाँ, खिलाफ मत चलो, बुराई से बचो, जुल्म जास्ती से बचो। कुरान कहता है कि पिछली कौमें कितनी गुजरी, हाँ, कोई भी कौम भूख से न मरी, अल्लाह ने हर कौम को भरपेट रोजी पहुंचाई। जब वो जीवन देता है, जब उसने पेट लगाया है, हाँ, तो भूख को भी वही मिटाएगा, जरिया वही बनाएगा। तो इसलिए कोई कौम भूख से तबाह नहीं हुई। जब ईश्वरी रचना के खिलाफ लोग चले, धरती पर फसाद फैलाया, जुल्म जास्ती की, तब अल्लाह ने कौमें हलाक करी, तब इंसानों की भीड़ को तबाह किया। आज भी देखें, आज भी लोग उसी रंग में चल रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। प्राकृतिक चीज़ों में, कुदरत की चीज़ों में अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। याद रखें, क्या कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है, आबादी कम करो, बच्चे दो ही अच्छे। और कहते हैं भूखमरी फैल जाएगी। हाँ, भूखमरी फैल जाएगी, अकल ख़राब हो चुकी है। अल्लाह कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं ही सारे जहानों को पालने वाला हूँ। इस्लाम को लोग समझते नहीं, इस पे गौर नहीं करते, हकीकत से लोग अंधे हैं। इस्लाम हकीकत है, हकीकत पर गौर करें। तो लोग ये गुमान रखते हैं अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो खाने पीने में दिक्कत आएगी। अच्छा, एक बात पे गौर करिए आप, अगर भैंस बच्चा ना दे तो दूध दे सकती है? भैंस दूध कब देती है? जब बच्चा पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंस दूध नहीं देती, बच्चे के नसीब का दूध आता है, क्योंकि बच्चा होने से पहले दूध दे नहीं सकती, बच्चा होने के बाद दूध देती है। तो बच्चे के नसीब का दूध आता है। जब अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है तो जीवन जीने के साधन भी देता है, उसका रिजक, उसकी रोजी, उसके नसीब की उसका मुकद्दर लिख देता है। जो बच्चा दुनिया में आता है वो अपने मुकद्दर की रोजी साथ लेकर आता है, ये मतलब हुआ इसका, बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ है, समझदार लोगों के लिए समझने के लिए। तो याद रखें, 40 साल पहले 1 बीघे ज़मीन में 3 मन गेहूँ हुआ करते थे। कितने? 3 मन। जोर से बोलो। 3 मन गेहूँ हुआ करते थे। अब से 40 साल पहले 1 बीघे ज़मीन में
3 मन गेहूं हुआ करते थे, क्योंकि इंसानी आबादी कम थी। और आज के दौर में 1 बीघा जमीन में 13 मन गेहूं पैदा होते हैं। कितने हो में? 13 मन गेहूं 1 बीघे में। तो पहले 3 मन थे, अब 13 मन। तो ये किसके नसीब के हैं भाई? क्योंकि इंसानी आबादी अल्लाह ताला बढ़ा रहा है, तो रोजी भी भेज रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो अल्लाह ताला जो है नाज भी बढ़ा रहा है? तो ये कुदरत हकीकत पे इंसान गौर नहीं कर रहा। इस्लाम सच्चा धर्म है, हाँ, गौर नहीं कर रहा। अल्लाह कह रहा है कि हम जीवन देते हैं और जीवन जीने के सारे साधन देते हैं। अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया और फिर जीवन जीने का तरीका सिखाया और फिर जीवन जीने के साधन दिए। ये है हकीकत मेरे भाइयों। जिसकी आँख खुल जाए मौत से पहले पहले इस्लाम को पहचान ले, वो तो नरक की तबाही से बच जाएगा। अब देखो ना, मैं लोगों से कहता हूँ भाई वीडियो को पूरा सुना करें, चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि सच्चाई तुम्हारे समझ में आए। अब लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बात सुन ली, अपने दिमाग में उल्टा सीधा गुमान लगाया इस्लाम के बारे में, उल्टी सीधी कमेंट कर दी, इस्लाम के बारे में गलत ख्याल लिए घूम रहे हैं, शैतान के शिकार है, सच को समझते नहीं है। तो अल्लाह ताला राजिक है, हमें रिज्क देता है, रोजी देता है, खाने को देता है ताकि हम जिंदा रहें। और उसने ज़िंदगी हमें इसलिए दी है ताकि हमारा इम्तिहान ले। तो रिज्क रोजी देना उसकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कुरान में कहा है उसने कि हम तुमसे रोजी कमाना नहीं चाहते हैं, तुम हमारी इबादत करो, रोजी तुम्हें हम देंगे। तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, मुझे ज़िंदा रखना चाहता है ताकि मैं इम्तिहान दूं, रोजी मुझे देगा वो। तो दुनिया में रोजी के पीछे दौड़ ना लगाएं, रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह की है। लिहाजा हम अल्लाह की पहचान करें, उसका इल्म हासिल करें, उसकी मर्जी को समझें, उसकी इबादत करें। हाँ, मेन ध्यान हमारा कहाँ हो? अल्लाह की तरफ, और पीछे का ध्यान दुनिया कमाने की तरफ हो। जैसे ड्राइवर का मेन ध्यान रोड पे होता है और पीछे का ध्यान गियरों पे होता है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम अमन शांति का धर्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच पर, हक पर, अल्लाह के सच्चे धर्म पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, तो फरमाते हैं मैं जन्नत की उसकी जमानत लेता हूँ। यानी झगड़ा ना करे, धरती पर फसाद ना फैलाए। तो मेरे भाइयों, आंखें खोलो, ये दुनिया सिर्फ एक ख्वाब है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। हमें अपने असल मालिक के पास जाना है, अपने जीवन का हिसाब देना है। तो मेरे भाइयों, बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो इस दुनिया को और अल्लाह की मखलूक को, और मोहब्बत की ज़बान से बात करो, धरती पे फसाद ना फैलाओ। मेरे भाइयों, अकेले में अल्लाह से डरें, अल्लाह को याद करें। जब भी आप अकेले हों तो खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने सबको वहाँ से रुखसत कर दिया है, ताकि वहाँ सिर्फ आप और खुदा हों। खुदा को आप याद करें अकेले में। मेरे भाइयों, आज का इंसान सुकून शांति की खातिर आसमान के चांद के पास के दरवाजे खोलने चला गया है, सुकून की खातिर, मगर उस पर अपना दिल का दरवाज़ा नहीं खुलता कि दिल में जो है अल्लाह की मोहब्बत को बसाए, सुकून शांति हासिल करे। मेरे भाइयों, इंसान पैदाइशी तौर पर जन्मजात से किसी से नफ़रत नहीं करता। तो बच्चे को नफ़रत करना सिखाया जाता है। माँ बाप सिखाते हैं, फ़लाँ की बुराई करते हैं उसके सामने, फ़लाँ की बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, नफ़रत उसे सिखाते हैं। और आज का मीडिया जो है नफ़रत सिखा रहा है, मीडिया सिखाता है। वरना इंसान की रचना में तो मोहब्बत करना है। चूँकि इस दुनिया में शैतान का प्रोपगंडा है, फसाद है, नफ़रत है, तो इंसान नफ़रत सीख जाता है। वरना अल्लाह ने इंसान की रचना में मोहब्बत करना रखा है कि अल्लाह को पहचान करके अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह की हर मखलूक से मोहब्बत करे और सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करे। तो इंसान की रचना तो मोहब्बत करना है। हक और सच ये है कि दिल में उसी को रखो जिसने दिल बनाया है। इंसान बुज़दिल इतना है कि सोते हुए में ख्वाब में डर जाता है, और बेवकूफ़ इतना है कि जागते हुए भी अल्लाह से नहीं डरता। मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर
सच्चा ज्ञान ईश्वर को समझने का नाम है, बाकी सब रोजी कमाने का नाम है। इल्म अपने रब को समझने का नाम है, बाकी सब रोजी कमाने का काम है। मेरे भाइयों, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसका बाप उसे कोई हुक्म दे, उसकी भलाई के लिए हुक्म देगा, मगर वो समझता है कि मेरा बाप जो मुझ पर पाबंदी लगा रहा है ये गलत है। लेकिन फिर जब बड़ा होता है, उसे होश आता है, खुद बाप बनता है, तो उसे समझ में आती है कि मेरे बाप की बचपन में मुझ पर लगाई हुई पाबंदी बिल्कुल ठीक थी। इसी प्रकार से आज हमारा सच्चा मालिक, हमारा बनाने वाला अल्लाह ताला अपनी रचना के खिलाफ चलने पर हमें पाबंदी लगाता है। अभी हमें समझ में नहीं आ रही उसकी पाबंदी, लेकिन मौत के बाद समझ में आएगी कि उसकी पाबंदी बिल्कुल ठीक थी। हमने समझने की कोशिश ना करी। जैसे बच्चा बचपन में समझने की कोशिश नहीं करता, वो नादानी में जो है बाप के हुक्म को गलत समझता है, अपनी मनमानी करता है। तो ईश्वर अल्लाह ताला हमें अपनी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने को रोकता है, शैतान के धोखे को बताता है कुरान में कि तुम बुराई पे मत चलो, तुम नुकसान उठाओगे। आज हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मौत के बाद अल्लाह की लगाई हुई पाबंदी हमें समझ में आ जाएंगी कि बेशक हमारे बनाने वाले ने हमें सच कहा था कुरान में, लेकिन हमने गौर ही न किया। फिर इंसान उसका नुकसान उठाता है। मेरे भाइयों, आजमाइशें भी उन्हीं के लिए होती हैं जिनको अल्लाह पाक चाहता है, अल्लाह ताला चाहता है, जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। और आजमाइशों पर सब्र और शुक्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। मेरे भाइयों, सच्चे धर्म की खोज के संबंध में हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करना सही नहीं है। बगैर चेक इन किए पहले चेक कर लें। हाँ, बगैर चेक इन किए आगे बढ़ाना भी सही नहीं है। हाँ, जो एक इंसान झूठी बात को फैलाएगा उसका बवाल उसी के ऊपर होगा, उसकी तहकीक अगर नहीं करेगा तो। मेरे भाइयों, दुनिया का माल तो दुनिया ही में छोड़ना पड़ेगा। समझदार वो है जो आखिरत के लिए माल तैयार करे। दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स की दो पत्नी हो, एक को मनाए दूसरी रूठ जाए। इसी प्रकार से सौदा कर लें हम, दुनिया की ज़िंदगी धोखा, ये दुनिया धोखा है, कभी भी छूट सकती है। इसको छोड़ दो और आखिरत को बनाओ कामयाब। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है, तो अल्लाह को राज़ी करो। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर और अपने इल्म पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर अपने भारीपन से ही पानी में डूबता है। तो मेरे भाइयों, सच्चाई की खोज करो, जीवन के मकसद से जागो, ज़िंदगी जा रही है हाथ से। हाँ, हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। और भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।